हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीएससी 2024 के लिए प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कराया जा रहा है, मेक आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत करंट अफेयर वाले सेक्शन को कवर किया जा रहा है। और इस वीडियो में हम लोग मई महीने के करंट अफेयर को एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कवर करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर करते हैं। और देखिए, ये सीरीज आपकी चलती रहेगी और नवंबर तक के करंट अफेयर को इसी तरह एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस किया जाएगा। और आज हो सकता है आपको दो वीडियो देखने को मिले, एक यूपी के करंट अफेयर से रिलेटेड, यूपी स्पेशल से रिलेटेड करंट अफेयर देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत हम नवंबर से लेकर के और जनवरी तक के, जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक के यूपी स्पेशल के जो करंट अफेयर हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। और उसके लिए जो पीसीएस मंत्रा का एक करंट वो टेस्ट सीरीज है, खास करके करंट अफेयर से रिलेटेड, और वो भी यूपी स्पेशल से रिलेटेड, उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज आप लोगों को दो वीडियो देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ हो सकता है कि जो जीएस के इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उससे रिलेटेड भी एक वीडियो देखने को मिले। ठीक है, तो 2 से 3 वीडियो आज आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा। ठीक, जो जो तो आपके करंट अफेयर के होंगे, एक नेशनल होगा जिसके अंतर्गत इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, और एक यूपी स्पेशल से रिलेटेड करंट अफेयर होगा, और एक जो है जीएस के जो मिसलेनियस वाले हैं, जो फैक्ट वाले क्वेश्चंस हैं, उसकी वीडियो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चैनल पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। और आप लोग अगर कुछ चाहते हो, जो है कुछ कोई कंटेंट जो आप चाहते हो कि वो भी प्रोवाइड कराया जाए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाकी इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिन लोगों को ज़रूरत हो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप लोग जो भी प्रैक्टिस सेट्स वगैरह सॉल्व कर रहे हैं, अभी अपना रिवीजन कर रहे हैं, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगा ले। और जितने प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों ने अब तक सॉल्व किए हैं, कम से कम उसका रिवीजन जरूर कर ले। और उसके लिए अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया, जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए गए हैं, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व कराया गया है उसके लिए भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो आप लोगों को ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि रिवीजन जरूर कर ले। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे भीष्म क्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल चिकित्सा अस्पताल है और इस अस्पताल को वायु, भूमि या फिर समुद्र में कहीं भी तैयार किया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही हैं। भीष्म क्यूब के बारे में दोनों कथन सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय वायुसेना द्वारा आगरा में उड़ान के समय आपातकालीन लैंडिंग एयर ड्रॉप के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल चिकित्सा भीष्म क्यूब का परीक्षण किया गया था। भीष्म क्यूब भारत स्वास्थ्य भीष्म क्यूब भारत स्वास्थ्य पहल का एक हिस्सा है, जिसे लगभग 200 घायलों के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और विमानन के अंतर्गत 1500 फीट से अधिक दूरी से पोर्टेबल अस्पताल को 2 पैराशूट के समूह के से जरिए, मतलब पैराशूट के माध्यम से इसको ज़मीन पर उतारा गया था। और इस अस्पताल को जैसे पैराशूट के माध्यम से पैराड्रॉप अगर आप करते हैं तो मुश्किल से 12 मिनट 15 मिनट लगेगा इस अस्पताल को तैयार करने में। ठीक, और यह पहला पोर्टेबल अस्पताल है जिसे ड्रोन की मदद से भी कहीं भी ले जाया जा सकता है, वायु, भूमि या फिर समुद्र, कहीं भी इसे पैराड्रॉप कराया जा सकता है। ठीक, और इसका पहला जो परीक्षण किया गया था वो कहाँ किया गया था? आगरा में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट GANHRI ने लगातार दूसरे वर्ष भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की मान्यता को स्थापित कर दिया है। GANHRI उन संस्थाओं को ए स्टेटस देता है जो मानवाधिकारों की रक्षा में स्वतंत्रता और प्रभावशीलता के कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं। देखिए, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा जिनेवा में स्थित संयुक्त राष्ट्र से संबंध ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन ने भारत को लगातार दूसरे वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मान्यता को स्थापित किया है। ठीक है, जो भारत का NHRC है, इसको लगातार दूसरे वर्ष यह मान्यता दी गई है। उसके साथ साथ अगर और देखें, यह निर्णय मानवाधिकार परिषद और कुछ UNGA निकायों में भारत के मतदान अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। और उन संस्थानों को ए स्टेटस दिया जाता है जो मानवाधिकार की रक्षा में स्वतंत्रता, प्रभावशीलता और कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं। और NHI जो भारत का नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसकी स्थापना 1999 में किया गया था। ठीक, और उसके बाद से NHRC को ई स्टेटस से मान्यता प्राप्त हुआ है, जिससे
बाद 2006, 11, 2017 में स्थगन के बाद भी यह बरकरार रहा है। ठीक है, तो 2023 और 2024 में भारत के एनएचआरसी को लगातार 2 वर्षों के लिए ये स्टेटस दिया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में 2024 एम्स नई दिल्ली ने औषधि अनुसंधान, नवाचार और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किस देश के बोल्टन औषधि संस्थान विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? देखिए, समझौता किया गया यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के साथ। ठीक है, ब्रिटेन का जो विश्वविद्यालय है बोल्टन औषधि संस्थान विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम, इसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। और किसके साथ हुआ है? एम्स नई दिल्ली के साथ। ठीक है, देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स कंपटीशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी नई दिल्ली में हुआ था। और यह जो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया था। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे गांव कनेक्ट द्वारा प्रतिष्ठित पीएसयू समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कोमोडोर हेमंत खत्री को। ऑप्शन डी। देखिए, नई दिल्ली में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कोमोडोर हेमंत खत्री को गांव गांव कनेक्ट गांव कनेक्ट द्वारा प्रतिष्ठित पीएसयू समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हाल ही में किसे भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? देखिए, यह जो है दिलीप संघानी को चुना गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईआईबीएक्स में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग टीसीएम सदस्य बनने वाला पहला बैंक बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा विनियमित गिफ्ट सिटी में स्थापित भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही है, पहला गलत है। इसकी अगर हम बात करें तो यह एचडीएफसी बैंक नहीं है बल्कि भारतीय स्टेट बैंक है। इसने घोषणा किया है कि वह इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग टीसीएम सदस्य बनने वाला पहला बैंक बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण आईएफएससीए द्वारा विनियमित आईआईबीएक्स गिफ्ट सिटी आईएफएससी में स्थापित भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज हो गया है। ठीक है, तो यह एचडीएफसी नहीं है, एसबीआई है। ठीक, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। हाल ही में मई 2024 में किसे स्प्रिंग 2024 दीक्षांत समारोह के दौरान कनाडा के प्रतिष्ठित मैकगिल विश्वविद्यालय से मानद उपाधि प्राप्त करने वाले 10 असाधारण व्यक्तियों में नामित किया गया है? यह है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। सॉरी, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन है। ठीक है, और इनको जो है स्प्रिंग 2024 के दीक्षांत समारोह के दौरान कनाडा के प्रतिष्ठित मैकगिल विश्वविद्यालय से मानद उपाधि प्राप्त हुई है और ऐसा असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाली 10 व्यक्तियों में शामिल हो गई हैं। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अरब सागर में सार्क रे से संबंधित अनुसंधान और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया है? ओमान ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। अरब सागर में सार्क और रे से संबंधित अनुसंधान और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारत और ओमान क्या एक संयुक्त पहल हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी, भारत और ओमान का यह संयुक्त पहल है। निम्नलिखित में से किसने 27वीं राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024 में स्वर्ण पदक जीता था? यह जीता गया था नीरज चोपड़ा द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। और यह अगर हम बात करें नीरज चोपड़ा, इन्होंने भुवनेश्वर में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता की 27वीं राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024 में स्वर्ण पदक जीता था। आयोजन कहाँ पे हुआ था? भुवनेश्वर में, ये भी याद रखिएगा। बिम्स्टेक के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? हाल ही में इसके भविष्य की दिशा पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह की तीसरी बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसका गठन 1997 में किया गया था, जिसका मुख्यालय है बैंकॉक में। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिम्स्टेक का जो यह भविष्य की दिशा पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह ईपीजी की तीसरी बैठक का आयोजन 12 और 13 मई 2024 को ढाका, बांग्लादेश में बिम्स्टेक सचिवालय में हुआ था। इसकी अध्यक्षता थाईलैंड के डॉक्टर सुनथॉर्न चैनियन दीपम ने किया था, क्योंकि थाईलैंड बिम्स्टेक का वर्तमान में अध्यक्ष है। इसके साथ साथ अगर इसके गठन की बात करें 1997 में इसका गठन हुआ था और इसका मुख्यालय जो है ढाका, बांग्लादेश में है, न कि बैंकॉक में। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। सुनील छेत्री के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह भारत के प्रतिष्ठित फुटबॉल खिलाड़ी हैं और उन्होंने 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेला था। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। और यह चर्चा में क्यों है? क्योंकि सुनील छेत्री द्वारा हाल ही में संन्यास ले लिया गया है, जिस कारण यह चर्चा में है। 6 जून को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में कुवैत के खिलाफ आगामी मैच राष्ट्रीय टीम में उनका आखिरी मुकाबला होगा। ठीक,
और भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मौजूदा कप्तान जिन्होंने 12 जून 2005 को पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेला था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में देखा गया 150 इनके तो अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए हैं, जिसमें से 94 गोल किया गया है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को, 15 मई को मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में मई 2024 में भारत सरकार ने किस देश में बाढ़ से हुई तबाही से निपटने के लिए उसे $10 लाख की मानवीय सहायता देने की घोषणा की थी? यह सहायता दिया गया था केन्या को। भारत सरकार ने देश में बाढ़ से हुई तबाही से निपटने के लिए केन्या सरकार को $10 लाख की मानवीय सहायता दी थी। ऑप्शन ए सही है। किस संस्थान ने हाई स्कूल की छात्राओं के लिए स्टीम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित मेंटरशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? यह शुरुआत की गई है आईआईटी दिल्ली द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आईआईटी दिल्ली द्वारा जो महिलाएं हैं या जो छात्राएं हैं, इनको विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, मेंटरशिप, इन सब में जो है मेंटरशिप दिया जाएगा, जिससे कि वह और आगे बढ़ सकें और जो भारत की इकोनॉमी है या फिर से भारत के संदर्भ में भारत के विकास के लिए जो भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उसमें बढ़ चढ़ के काम कर सकें। ठीक है, और इसमें मदद कौन कर रहा है? आईआईटी दिल्ली द्वारा इनका मदद किया जा रहा है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने किस देश को आतंकवाद निरोध पर असहयोग करने वाले देशों की छोटी सूची से हटा दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, क्यूबा को। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने क्यूबा को विदेश विभाग की उन देशों की छोटी सूची से हटा दिया है जिन्हें वह मानते हैं कि यह देश हिंसक समूहों के खिलाफ पूरा सहयोग नहीं देते हैं। ठीक है, और अमेरिका द्वारा उत्तर कोरिया, सीरिया, ईरान और वेनेजुएला को इस सूची में रखा गया। ठीक है, तो वर्तमान समय में यह 4 देश इस सूची में हैं, जबकि हाल ही में क्यूबा को इससे बाहर निकाल दिया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने निम्नलिखित में से किसी अपना पहला चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिकारी नियुक्त किया है? डेविड साल्वाग्रिनी को। डेविड साल्वाग्रिनी को, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। हाल ही में मई 2024 में निम्नलिखित में से किसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स योजना के विकास समूह में शामिल किया गया है? शामिल किया गया किसको? अनाहत सिंह, अभय सिंह, बिलावन सेंथिल कुमार। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। देखिए, युवा मामले और खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिस एमओसी ने स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह, अभय सिंह और बिलावल सेंथिल कुमार को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स योजना की विरासत समूह में शामिल किया है और 2028 लॉस एंजिल्स को ध्यान में रखते हुए इन खिलाड़ियों को टॉप्स योजना में शामिल किया गया। ठीक है, 2028 जो लॉस एंजिल्स में अगला जो ओलंपिक होगा उसको ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। हाल ही में सिक्किम का 49वां राज्य दिवस मनाया गया। किस संशोधन अधिनियम के फलस्वरूप सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 36वां संविधान संशोधन द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया था। ठीक है, और यह इसका 49वां राज्य दिवस मनाया गया है 16 मई को, याद रखिएगा 16 मई को। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मई माह में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस या फिर शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस? देखिए, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और 2018 में पहली बार मनाया गया था। 16 मई को शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो दोनों विकल्प क्या हो जाएगा? दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय हवाई क्षेत्र को 4 उड्डयन सूचना क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक का अलग अलग प्रबंधन किया जाता है। प्रोजेक्ट ISHAN अर्थात प्रोजेक्ट ईशान का उद्देश्य भारत के 4 उड्डयन क्षेत्रों को एकीकृत इकाई में समेकित करना, जिसका मुख्यालय भोपाल में होगा। इसका सही आंसर क्या हो गया? देखिए, भारत द्वारा इनिशिएटिव इंडिया सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट ईशान, इसके तहत देश में विस्तृत अपने 4 उड्डयन क्षेत्रों को एकीकृत इकाई में समेकित किया गया है। और वर्तमान में भारत के हवाई क्षेत्र को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई 4 उड्डयन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ईशान योजना के तहत इन्हें नागपुर में केंद्रित एक हवाई क्षेत्र में समेकित किया जाएगा। ठीक है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में हवाई यातायात नियंत्रण में सुधार करना। तो इसका मुख्यालय भोपाल नहीं बल्कि नागपुर में होगा। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है। हाल ही में रेल मंत्रालय ने सभी आरक्षित एक्सप्रेस मेल ट्रेनों में दिव्यांगजनों PWD के लिए कोटा को मंजूरी दी है। उपरोक्त प्रावधान के दुरुपयोग से बचने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा पात्र लोगों को सत्यापित भारतीय रेलवे विशिष्ट पहचान पत्र जारी किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों विकल्प सही हैं।
हाल ही में किस देश ने ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा जारी करने की घोषणा की है? यह घोषणा किया गया है संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। 38 लाख से अधिक भारतीयों का घर संयुक्त अरब अमीरात ने पर्यावरण संरक्षण और संधारणीयता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले लोगों को लंबे दिनों तक इस देश में ठहरने संबंधी एक नए वीज़ा कार्यक्रम की घोषणा की है। 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा का उद्देश्य पर्यावरण से संबंधित अनुसंधान, सक्रियता और प्रौद्योगिकी समाधान में वैश्विक नेताओं को आकर्षित करना। इसके साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात कई प्रकार की वीज़ा प्रदान करता है जिनकी सामान्य जो वैधता है लगभग 2 वर्ष की होती है। ठीक है, इसके पहले गोल्डन वीज़ा भी इसके द्वारा शुरू किया गया था 2019 में। ठीक है, रस्किन बॉन्ड के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? हाल ही में इन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है और वह एक प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक हैं। देखिए, रस्किन बॉन्ड इनको साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है जो साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। 19 मई 1934 को कसौली हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और 50 वर्षों से अधिक का शानदार इनका लेखन करियर रहा है। उसके साथ साथ इन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण भी प्राप्त हो चुका है। 1956 में इंग्लैंड में उनकी पहली पुस्तक द रूम ऑन द रूफ के लिए 1997 में जॉन लियोन रॉयस मेमोरियल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इनका संबंध जो है भारत से है, ना कि ब्रिटेन से। सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। चर्चा में रहा टारटेसोस सभ्यता के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह लगभग 3000 वर्ष पूर्व अर्थात 9वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मौजूद था और इस सभ्यता पर इबेरियन का फोनीसियन सभ्यता का प्रभाव था। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, स्पेनिश नेशनल रिसर्च काउंसिल के पुरातत्वविदों द्वारा स्पेन के ग्वारेन में एक पंचमुखी पत्थर का पता लगाया गया है जो विलुप्त टारटेसोस सभ्यता से संबंधित है। तो इसका पता जो लगाया गया है वह आपके अमेरिका महाद्वीप नहीं बल्कि स्पेन में लगाया गया। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। और यह 3000 ईसा पूर्व अर्थात 9 से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पुराना है। भूमध्य सागर से जुड़े एक बड़ी खाड़ी से यह जो क्षेत्र है वो घिरा हुआ है और इस सभ्यता पर इरेबियन और फोनीसियन सभ्यता का प्रभाव भी देखने को मिलता है। ठीक, हर साल दुनिया 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में मनाती है। 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ यूनियन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की स्थापना की गई थी। इसका सही आंसर क्या होगा? कथन और कारण दोनों सही है और आगे की सही व्याख्या करता है। हाल ही में काठमांडू में एक कार्यक्रम में ट्रांस वुमेन आरोही वासनेट को मिस पिंक नेपाल चुना गया है। नेपाल समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसके सही आंसर की अगर हम बात करें 2024 काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान ट्रांस वुमेन अनमोल राय को मिस पिंक नेपाल चुना गया है और दूसरे स्थान पर सरोसी न्यूपियन रही थी। थाईलैंड में होने वाले मिस इंटरनेशनल क्वीन 2024 प्रतियोगिता में नेपाल का प्रतिनिधित्व करेंगी और समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश भी बन गया है। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हैं। हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला इसके दूसरे संस्करण के संदर्भ में इसका आयोजन कोच्चि INS द्रोणाचार्य पर किया गया था। इस कार्यशाला का मुख्य विषय हिंद महासागर क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक प्रयास करना। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, 15 से 17 मई के बीच INS द्रोणाचार्य कोच्चि में इसका आयोजन किया गया था जिसका मुख्य विषय था हिंद महासागर क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए सहयोग करना। दोनों विकल्प सही हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था? कपिल सिब्बल ने। ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वाहन निर्माता कंपनी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ एकीकृत होने वाली अपने क्षेत्र की पहली कंपनी बन गई है? यह हीरो मोटोकॉर्प है। हीरो मोटोकॉर्प, ऑप्शन डी हो जाएगा। चर्चा में रही स्मार्ट प्रणाली के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह नई पीढ़ी की मिसाइल आधारित कम भार वाली एक आयुध प्रणाली है जिसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन था DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हैं। देखिए, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट प्रणाली जो है 1 मई 2024 को सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया इसका और यह पूरी प्रक्रिया ओडिशा के समुद्र तट पर जो APJ अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप है वहाँ पे किया गया था। स्मार्ट की अगर हम बात करें, यह नई पीढ़ी की मिसाइल आधारित कम भार वाली एक आयुध प्रणाली है जिसमें एक हल्का टॉर्पीडो लगाया जाता है और इस टॉर्पीडो का इस्तेमाल पेलोड की तरह होता है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हैं। विकास किसने किया? DRDO ने भी, याद रखिएगा। हाल ही में DRDO द्वारा लॉन्च दुर्गा 2 क्या है? दुर्गा 2 जो है यह निर्देशित ऊर्जा हथियार DEW
निर्देशित ऊर्जा हथियार है। ठीक है, उच्च शक्ति वाले लेजर हथियार विकसित करने के लिए रक्षा मंत्रालय से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की है, जिसका नाम दिशात्मक रूप से अप्रतिबंधित रे गन रे अर्थात दुर्गा 2 होगा। ठीक है, यह एक लेजर गन है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें निर्देशित ऊर्जा हथियार DEW जो 100 किलोवाट का हल्का DEW है, और साथ ही इसका उपयोग सशस्त्र बलों द्वारा भी किया जा सकता है। तो नाम क्या है याद रखिएगा, किसके द्वारा विकास किया गया है ये भी याद रखिएगा। ठीक, हर साल 10 मई को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हाल ही में मौसमी चक्रवाती ने आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, हर साल 1 मई को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, न कि 10 मई को। तो पहला आपका गलत हो जाता है। और श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने काकेन्स थुराई बंदरगाह के नवीकरण की योजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना को भारतीय वित्तीय अनुदान के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, जो कांकेन से थुराई बंदरगाह है कहाँ पे है ये पूछ सकता है। ठीक है, इसमें भारत के द्वारा मिल करके भारत के सहयोग से इस बंदरगाह का विकास किया जाएगा, और यह श्रीलंका में स्थित है। और मौसमी चक्रवर्ती जो है यह आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। हाल ही में चर्चा में रहा इंट्रॉन्स प्रोग्राम किस मंत्रालय का है? यह इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है, और इसके माध्यम से CDAC तिरुवनंतपुरम द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। स्वदेशी तकनीक को मेसर्स आदित्य इन्फोटेक CP+ को ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमेठी में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम में बदलाव को मंजूरी देने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? देखिए, फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके तपेश्वर नाथ धाम, पिसरौली का माँ कालीकन धाम, निहालगढ़ का महाराजा बिजली पासी, और वासीरगंज का अमर शहीद भाले सुल्तान। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी विकल्प सही हैं। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अमेठी के निम्नलिखित 8 स्टेशनों के जो नाम बदले गए हैं, फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके तपेश्वर नाथ धाम कर दिया गया है। काशिमपुर हॉल्ट का नाम बदल करके जायस शहर को गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है। ठीक है, बानी को स्वामी परमहंस, मिसरौली को माँ कालिकन धाम, निहालगढ़ को महाराजा बिजली पासी, अकबरगढ़ को या अकबरगंज को माँ अहोरवा भवानी धाम। ठीक है, यह जो है नाम बदला गया है, यह भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे मई 2024 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया था? डॉक्टर बीना मोदी को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में देखे गए विंडफॉल टैक्स के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह सरकारों का कुछ उद्योगों के विरुद्ध लगाया जाने वाला कर है जब आर्थिक स्थिति उन उद्योगों को औसत से अधिक लाभ का अनुभव करने की अनुमति देती है। कर लगाने से उत्पाद महंगा हो जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, भारत सरकार द्वारा क्रूड पेट्रोलियम पर विंडफॉल टैक्स घटाया गया है। विंडफॉल टैक्स किसी विशेष कंपनी या उद्योगों को हुए अप्रत्याशित बढ़े मुनाफे पर लगाई गई उच्च दर होती है। विंडफॉल टैक्स उद्योग द्वारा अर्जित औसत लाभ पर लगाया जाता है, और इसलिए वस्तु की कीमत पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता है। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहाँ पर रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया था? नई दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, 3 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस के अवसर पर इसका आयोजन हुआ था। व्हीटली गोल्ड अवार्ड के संदर्भ में देखिए, हाल ही में असम की वन्यजीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दूसरी बार इसे सम्मानित किया गया है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन इससे सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला है। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, असम के वन्यजीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दूसरी बार व्हीटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, और उन्हें लुप्तप्राय पक्षी ग्रेट एडजुटेड स्टॉर्क, जिसे असमिया भाषा में हरगिला कहा जाता है, इसके संरक्षण के लिए और आर्द्रभूमि मासों के संरक्षण के लिए इस पुरस्कार उन्हें दिया गया है, और उन्हें 2017 में भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 2007 में व्हीटली गोल्ड अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय अर्चना गोडबोले और ब्रैड नार्मन थे। तो यह जो है दूसरी महिला है। ठीक है, न कि पहले, दूसरी भारतीय न कि पहले। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। ठीक, हर साल विश्व स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 2024 की थीम है वैश्विक पर्यावरणीय संकट के दौर में प्रेस और पत्रकारिता का दायित्व। ऑप्शन बी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 के बारे में देखिए, इस रैंकिंग में भारत
ने 159वां स्थान प्राप्त किया है और इस रैंकिंग में 30 स्थान प्राप्त करने वाला देश फिनलैंड है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स टोटल इसमें 180 देशों को शामिल किया गया था। 2023 में भारत जो है 161वें स्थान पे था, 2024 में या 159वें नंबर पे है, 159वें नंबर पे, ठीक। और इसकी अगर हम बात करें, रिपोर्टर्स साइंस फ्रंटियर्स, जिसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कहा जाता है, इसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है। पाकिस्तान भारत से 7 पायदान ऊपर 152वें स्थान पर है, मतलब पाकिस्तान की स्थिति भारत से बेहतर है, देख रहे हैं। और इसमें पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है डेनमार्क को प्राप्त हुआ, दूसरे स्थान पर स्वीडन है, ठीक, सॉरी नॉर्वे पहले स्थान पे है, ठीक है। नॉर्वे पहले नंबर पे है, डेनमार्क दूसरे नंबर पे और स्वीडन जो है तीसरे नंबर पे है। तो इसमें जो है पहला कोर्स आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा गलत है क्योंकि पहले नंबर पे नॉर्वे है। और भारत की रैंकिंग इसमें जो है अच्छी बताई गई, भारत 159वें नंबर पे है, ठीक है। यूनेस्को गिलेर्मो कार्नो पुरस्कार 2024 के बारे में देखिए। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को मान्यता देता है जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा और प्रचार में असाधारण योगदान दिया है। और हाल ही में रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नावल्नी को यह सम्मान से सम्मानित किया गया था। देखिए गाजा में संकट को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को 2024 के यूनेस्को गिलेर्मो कार्नो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और 1997 में इसका स्थापना किया गया था। कोलंबियाई पत्रकार गिलेर्मो कार्नो इस्मा, इनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो दोनों जो है आपका सही हो जाएगा, दोनों विकल्प गलत है, ठीक है। यह पुरस्कार व्यक्तियों को मान्यता देता है जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा नहीं बल्कि असाधारण परिस्थिति में और पत्रकारिता को करने के लिए यह दिया जाता है, ठीक है। और अभी 2024 का जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है यह गाजा को कवर करने वाले जो फिलिस्तीनी पत्रकार थे उनको दिया गया, ठीक है। दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। भारत की केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली, इसके संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह एक ऑनलाइन वेब आधारित प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है। और राष्ट्रमंडल सचिवालय ने इसे अत्याधुनिक शिकायत निवारण प्रणाली तथा स्मार्ट सरकार की सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के रूप में मान्यता दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही है। हाल ही में बेंगलुरु कर्नाटक स्थित फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने FWD 200B नामक एक अनावरण किया है। यह क्या है जिसका नाम FWD 200B है? यह जो है भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर ड्रोन है, ऑप्शन भी हो जाएगा, ठीक है। नाम इसका FWD 200B नामक पहले स्वदेशी बॉम्बर ड्रोन का अनावरण किया गया है। मई 2024 में राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? शशि भूषण सिंह को, ऑप्शन ही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह राजस्थान में है। हाल ही में अरेकनोलॉजिस्ट ने ग्रीन लिंक्ड मकड़ी की पहचान की है जो पहले कभी नहीं खोजी गई थी। और यह नई पहचानी गई मकड़ी की प्रजाति राजस्थान के ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य में इसकी खोज की गई है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा देश 2024 BWF थॉमस एवं उबेर कप का विजेता रहा है? यह रहा है चाइना। चीन की बैडमिंटन टीम ने पुरुष का थॉमस कप और महिला का उबेर कप दोनों जीत लिया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मई 2024 में यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यूनिसेफ इंडिया ने नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इस बार बनाया गया है करीना कपूर खान को, ठीक है, ऑप्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ व्यक्ति हैं और यह जो है किस देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने हैं उसे सम्मिलित करना है, ठीक। देखिए इसकी अगर हम बात करें, जोस राउल मोलिनो, इन्हें पनामा का राष्ट्रपति बनाया गया है, ठीक। और सोलोमन द्वीप की राष्ट्रीय संसद के विधायकों ने पूर्व विदेश मंत्री जेरेमिया मोनेल को देश का प्रधानमंत्री बनाया है। और सैन्य तनाशा और मध्य अफ्रीकी देश चाड के अंतरिम राष्ट्रपति महामद इदरिस डेबी इटानो, इनको जो है राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। और मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर, इन्होंने 9 मई 2024 को भारत का दौरा किया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ईगा स्विटेक और एड्रे रूबलेव, इन्होंने 2024 का मैड्रिड ओपन महिला और पुरुष का एकल खिताब जीत लिया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 6वां अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किया गया किसके द्वारा? यह पुरस्कार जो है द हिंदू ने प्राप्त किया है, ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। और इसमें अगर हम बात करें, 6वां अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है द हिंदू को दिया गया है। नीरज चोपड़ा है, इनकी उल्लेखन यात्रा और एथलेटिक्स में सफलता पर प्रकाश डालते हुए द साइंस बिहाइंड नीरज स्किल्स शीर्षक से
शीर्षक वाले उनकी असाधारण व्याख्याता पृष्ठ के लिए प्रशंसा प्राप्त हुई। उसके साथ साथ द हिंदू समाचार पत्र डिजाइन उत्कृष्टता में अपने उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए सर्वोच्च सम्मान बेस्ट ऑफ शो पुरस्कार से भी सम्मानित इसे किया गया। ठीक है। बीआरओ सीमा सड़क संगठन के संदर्भ में देखिए, हाल ही में इसने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया और यह भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, बीमा सड़क संगठन, इसके द्वारा अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया गया था, न कि 75वां, तो पहला गलत हो जाएगा। और यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, न कि सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों विकल्प आपके गलत है। और अगर इसके बारे में और कुछ देखें, सीमा सड़क संगठन जो बीआरओ 1960 में इसका स्थापना हुआ और उस समय संगठन के पास केवल 2 परियोजनाएं थी। पूर्व में प्रोजेक्ट, देखिए इसके द्वारा जो रोड का निर्माण किया जाता है वह किसी प्रोजेक्ट के तहत किया जाता है। जैसे पूर्व में जो रोड का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है इसके द्वारा, उसे प्रोजेक्ट टस्कर कहा जाता है। ठीक है। और अब जो है इसका नाम बदल करके वर्तक कर दिया गया, प्रोजेक्ट वर्तक। और उत्तर में जो रोड का कंस्ट्रक्शन होता है उसे प्रोजेक्ट बीकन कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत यह रोड का कंस्ट्रक्शन करता है या पुल का निर्माण करता है। ठीक है। हाल ही में गुजरात की कच्छ अजरक को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक दिया गया है। यह जो है यह क्या है? यह एक कपड़ा शिल्प है। ठीक है, गुजरात का है, गुजरात अजरक, कच्छ अजरक। ठीक है, जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यह एक प्रकार का कपड़ा है। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विक्टोरिया सी नामक एक ईआई जनित प्रवक्ता का अनावरण किया है? यूक्रेन द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसका नाम है विक्टोरिया सी। निम्नलिखित में से किस संस्थान को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया था? यह पुरस्कार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को दिया गया था, ऑप्शन डी। कजाकिस्तान में संपन्न एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में किस स्थान पे था? भारत जो है पदक तालिका में दूसरे नंबर पे था। इसमें अगर हम बात करें, युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 43 पदक, जिसमें 12 स्वर्ण, 14 रजत और 17 कांस्य पदक जीत करके भारत मेजबान कजाकिस्तान के बाद पदक तालिका में दूसरे नंबर पर था। पहले नंबर पर कजाकिस्तान था, दूसरे नंबर पर भारत था। पुलित्जर पुरस्कार 2024 के बारे में देखिए, इन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है और इसमें राइटर्स के फोटोग्राफी स्टॉक को ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफर श्रेणी से सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हैं। किस राज्य ने जंगल में लगने वाली आग को कम करने के उद्देश्य से पिरूल को एकत्रित करने के लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान की शुरुआत की है? ये शुरुआत किया गया था उत्तराखंड। पिरूल मतलब जो पत्ते गिरते हैं ना, पत्ते और जो सूख करके पत्ते वगैरह गिरते हैं जो आग को बहुत तेज़ी से फैलाते हैं, इनको जो है कहा गया है। ठीक है, पिरूल लाओ पैसे पाओ, इसकी शुरुआत की गई है। किसने हाल ही में द बुक ब्यूटीफुल के लिए ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 का 9वां संस्करण जीत लिया है? भाभी मेहता ने, ऑप्शन डी, भाभी मेहता ने। हाल ही में समाचारों में देखा गया गया BH3 क्या है? यह हमारी आकाशगंगा में एक विशाल ब्लैक होल है, BH3 नाम दिया गया। ठीक है, गया BH3 याद रखिएगा, गया BH3 इसका नाम है। वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में इसके अनुसार भारतीय शहरों मुंबई और दिल्ली को पहली बार विश्व के शीर्ष 10 सबसे अमीर शहरों में शामिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क विश्व का सबसे धनी शहर है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, भारत में निरंतर आर्थिक विकास को प्रतिबिंबित में 2 भारतीय शहरों मुंबई दिल्ली को पहली बार विश्व के टॉप 50 सबसे अमीर शहरों में शामिल किया गया है। और वेल्थिएस्ट सिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व में सबसे अमीर शहरों में मुंबई 24वें नंबर पे है और दिल्ली जो है यह 37वें नंबर पे है। और 2024 में वैश्विक डेटा इंटेलिजेंस फॉर न्यू वर्ल्ड वेल्थ के सहयोग से हेनले एंड पार्टनर द्वारा संकलित किया गया था। न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे धनी शहर बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें न्यूयॉर्क जो है विश्व का दुनिया का सबसे धनी शहर है, यह भी आपका सही है। और इसमें भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें सबसे अधिक अमेरिका के शहर हैं, अमेरिका के टोटल 11 शहर हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई और दिल्ली को पहली बार विश्व के शीर्ष 10 नहीं 50 शहरों में शामिल किया गया। ठीक है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के अनुसार वैश्विक प्रेषण में $100 अरब के आंकड़ों तक पहुंचने और इसे पार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है भारत, रेमिटेंस के मामले में। ठीक है, भारत को $111 अरब रेमिटेंस प्राप्त हुआ था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नहीं हो जाएगा।
हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई गई, उनके संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? वे साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले नॉन यूरोपियन और पहले भारतीय थे। उनकी रचनाओं के लिए लोग उन्हें गुरुदेव कहकर पुकारते थे। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। और इन्हें जो है पहली बार 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर का साहित्य को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में इन्हें प्राप्त हुआ था। संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2 के संदर्भ में यह भारत सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा पंजाब में आयोजित एक संयुक्त सैन्याभ्यास है। इस अभ्यास का उद्देश्य सेना के भीतर मशीनीकृत इकाई प्रक्रियाओं को परिष्कृत करना और जटिल इलाकों में हमलावर हेलीकॉप्टरों के उपयोग को मान्य करना है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। देखिए, ये जो करंट अफेयर वाली सीरीज़ है आपकी चलती रहेगी जब तक कि नवंबर तक का करंट अफेयर्स खत्म नहीं हो जाता है। उसके साथ साथ अन्य जो आपके इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो भी आते रहेंगे। आज जैसे देखिए ये वीडियो अपलोड होगा, उसके साथ साथ यूपी स्पेशल के जो करंट अफेयर हैं जनवरी से लेकर के नवंबर तक के उसे भी अपलोड किया जाएगा। बाकी जो आपके जो फैक्ट वाले को हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह जो फैक्ट पूछे जाते हैं उनका भी एक वीडियो आप लोगों के लिए आज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ जरूर बने रहें। वे स्टॉक का एक रूप हाल ही में चर्चा में रहा जो पार्टिसिपेटरी नोट है, पी नोट्स जिसे कहा जाता है, इसके बारे में देखिए। वे स्टॉक का एक रूप है जो आमतौर पर बीएसई में कारोबार करता है। उन्हें अपतटीय ऑफशोर डेरिवेटिव उपकरण कहा जाता है। वे बोली लगाने की प्रक्रिया में भाग लेने वाले बैंकों को रिजर्व बैंक द्वारा दी जाने वाली अभिस्वीकृति है। वे बहुलक प्रौद्योगिकी के साथ बने मुद्रा का वैकल्पिक रूप है। इसका देखिए, वे अपतटीय अर्थात ऑफशोर डेरिवेटिव उपकरण कहा जाता है इन्हें। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, पार्टिसिपेटरी नोट या पी नोट्स होता क्या है, अगर इसके बारे में हम साधारण भाषा में अगर समझें, पी नोट्स जो है, जैसे मान लीजिए कोई बैंक या कोई संस्था जो है भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। ठीक, और जैसे मान लीजिए कि ए जो है यह भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। ठीक है, और बी को भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में वो क्या करना, निवेश करना है, लेकिन यह भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, लिस्टिंग नहीं है। तो इसको निवेश करने के लिए क्या करना होगा? इसको निवेश करने के लिए संपर्क करेगा ए से। ए एक नोट्स जारी करेगा, जिसे एक पत्र जारी करेगा जिसे पी नोट्स कहते हैं। ठीक है, पी नोट्स जारी करेगा। तो बी क्या करेगा, ये पी नोट्स के माध्यम से जैसे इसके पास पैसे भेजेगा और इस पी नोट्स के माध्यम से ए जो है भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में क्या करेगा, निवेश करेगा। और इस पी नोट्स के से जो पैसे प्राप्त होंगे, जो लाभांश प्राप्त होगा, उसका कुछ हिस्सा इसको प्राप्त होगा और बाकी इसके पास जाएगा। ठीक है, तो जो लोग भारतीय की स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं उनको निवेश करने के लिए जो सूचीबद्ध हैं उनके द्वारा पी नोट्स जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे मई 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था? न्यायाधीश एम फातिमा बीबी को। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा। और इसके अंतर्गत अगर और हम देखें, द्रौपदी मुर्मू द्वारा वैजयंतीमाला को तेलुगु फिल्म अभिनेता, चिरंजीवी को पद्म विभूषण, दोनों लोगों को सम्मानित किया गया था। ठीक है, और एम फातिमा बीबी को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में विश्व का सबसे बड़ा सौर उत्पादक देशों में किस नंबर पे है? यह जो है तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे है चीन, तीसरे नंबर पे है अपना भारत। हाल ही में भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का दुबई में आयोजन किया गया। हाल ही में भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में फिलिस्तीन के सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर लिया है और भारत फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, दोनों विकल्प सही हैं। हाल ही में इसरो ने PS4 लिंक्ड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। इसरो ने PS4 इंजन बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग का उपयोग किया है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसरो द्वारा PS4 लिंक्ड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया है और इसे PSLV के अहम हिस्सा के रूप में देखा जाता है। और इसरो द्वारा 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके एक टुकड़े बनाए गए हैं और ये नए तरीके से करीब 97% पार्ट्स को बचाया जा सकता है, जिसकी मदद से प्रोडक्शन को 60% तक तेज किया जा सकता है। ठीक है, PSLV रॉकेट चौथे चरण में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे जो रॉकेट भेजा जाता है उसके बाद क्या होता है, बस एक ही बार भेजा जाता है, रियूजेबल तो होता नहीं है। रियूजेबल बनाने के लिए जो है यह उड़ान के लिए भेजा गया था। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि इसके बाद अगर ये सफल हो जाता है
तो इसके 97% जो पार्ट्स हैं इनको क्या किया जा सकता है, पुनः उपयोग किया जा सकता है, मतलब बचाया जा सकता है। तो दोनों विकल्प सही हो जाएगा। हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 मई 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद द्वारा 12 मई 1974 को पहला अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक, और इसके अंतर्गत WHO द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। ठीक है, और इसे जो मान्यता दिया गया था इसको 1974 में दिया गया था। ठीक है, 1974 में। तो पहला सही है, दूसरा गलत। पहला राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई 1999 को पोखरण परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 का विषय स्कूलों से स्टार्टअप तक नव परिवर्तन के लिए युवा दिमागों को प्रज्वलित करना। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। हाल ही में मिखाइल मिशुस्टिन को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? रूस का। मिखाइल मिशुस्टिन को रूस का प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा अभी। मई 2024 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसे तत्काल प्रभाव से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी नियुक्त किया है? आर लक्ष्मीकांत राव को। आर लक्ष्मीकांत राव को। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह एक अंतर सरकारी नीति मंच है जो सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देती है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसकी अगर हम बात करें 6 मई से 10 मई को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय UN के मुख्यालय में इसका आयोजन किया गया था और यह इसका 19वें सत्र में। और भारत द्वारा बताया गया कि इसके पीछे 15 वर्षों में वन क्षेत्रों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, भारत द्वारा की गई है। और भारत साल 2010 और 2020 के बीच औसत वार्षिक वन क्षेत्र में शुद्ध वृद्धि के मामले में तीसरे नंबर पे है। ठीक है, और UNFF जो कि एक अंतर सरकारी नीति मंच है जो सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और विकास को बढ़ावा देती है। और UNFF इसकी जो स्थापना है 2000 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक विकास परिषद द्वारा की गई थी। ठीक है, न कि 1971 में। स्थापना कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। हाल ही में चर्चा में रहा कलेसर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कलेसर वन्यजीव अभयारण्य जो है यह आपकी हरियाणा में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। कवच प्रणाली के संदर्भ में देखिए, यह टकरावरोधी क्षमताओं के साथ कैब सिंगलिंग ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के रूप में कार्य करता है और इसी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा इसका विकास किया गया है। कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसकी अगर हम बात करें कवच प्रणाली, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कवच प्रणाली को लागू करने में तेजी लाने के लिए रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और क्वाकडेल फ्यूचर टेक लिमिटेड दोनों के साथ समझौता किया गया है। कवच को 3 भारतीय संगठनों ने मिलकर के डिजाइन किया था। ठीक है, इसमें अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन RDSO द्वारा इसका विकास किया गया। ठीक है, यह टकरावरोधी क्षमता के साथ कैब सिंगल ट्रेन नियंत्रण प्रणाली पर कार्य करता है। तो DRDO नहीं, RDSO द्वारा इसका विकास किया गया था। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के संदर्भ में देखिए, यह दिवस हर वर्ष 2 तिथियों पर मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विश्व प्रवासी दिवस की अगर हम बात करें, यह 2 तिथियों पर मनाया जाता है, शनिवार। ठीक है, शनिवार 11 मई 2024 और शनिवार 12 अक्टूबर 2024 को मनाया गया था। और 2024 की इसकी थीम है कीटों की रक्षा करो, पक्षियों की रक्षा करो, यह इसकी थीम है। हाल ही में किस देश के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 10 दिनों के भीतर दूसरी बार, कुल मतलब अब तक तीसरी बार, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का सफलतापूर्वक इनके द्वारा चढ़ाई किया गया? या कहाँ की है? नेपाल की है। नेपाल की हैं तभी तो चढ़ रही हैं। मन जब जी में आया तुरंत चलो भाई वो क्या कहते हैं एवरेस्ट पर चढ़ते हैं, है कि नहीं। चाबहार पोर्ट किस देश में स्थित है? ये आपके ईरान में है। ठीक, ईरान में है। देखिए पोर्ट इसमें अगर हम बात करें, इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड द्वारा ईरान के पोर्ट्स एंड मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चाबहार में शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किया है। चाबहार पोर्ट ओमान की खाड़ी पर दक्षिणवर्ती ईरान में स्थित है और ईरान में स्थित पहला डीप वाटर पोर्ट है जो ईरान को समुद्री रास्ते से बाकी देशों के साथ जोड़ता है। ठीक है, और यह पोर्ट जो है 10 वर्षों के लिए भारत को प्राप्त हुआ है, लेकिन इसमें यह प्रावधान है कि हर 10 वर्ष के बाद इसका जो टाइम है वो बढ़ाया जाएगा। ठीक है, हाल ही में वरिष्ठ IPS अधिकारी इंदासीसा नोगरांग को किस राज्य की पहली महिला डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस DGP के रूप में नियुक्त किया गया है? मेघालय की। ऑप्शन सी। मई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस परिसंघ ITF के जूनियर 30 टूर्नामेंट का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? इसका आयोजन किया गया था लखनऊ में। लखनऊ में इसका
आयोजन किया गया था। ठीक है, सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी के संदर्भ में देखिए, यह मलेशिया में आयोजित होने वाला एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट है और हाल ही में भारत इसके 30वें संस्करण का विजेता रहा है। देखिए, जापान ने फाइनल में पेनाल्टी शूटआउट में पाकिस्तान को 4-1 से पराजित करके अपना पहला सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीत लिया है, तो दूसरा तो गलत हो जा रहा है। 11 मई 2024 को मलेशिया के इपो शहर में इसका आयोजन किया गया था, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, और वार्षिक आयोजन इसका किया जाता है मलेशिया में 1983 से द्विवार्षिक प्रतियोगिता के रूप में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ठीक, यह एक वार्षिक आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट है जिसकी शुरुआत 1983 से किया जा रहा है। मई 2024 में निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को के विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्रीय अनुस्मरण रजिस्टर में शामिल किया गया है? रामचरितमानस, अभिज्ञान शाकुंतलम, पंचतंत्र, सहृदय, लोकलोचन। कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसमें रामचरितमानस शामिल है, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोचन, इन तीनों को शामिल किया गया। ठीक है, 1, 3, 4 ऑप्शन डी हो जाएगा। मझगांव डाक शिप बिल्डर लिमिटेड के संदर्भ में देखिए, हाल ही में इसने अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया और यह केरल का एक प्रमुख शिपयार्ड है। देखिए, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स 14 मई 2024 को अपना 250वां स्थापना दिवस मनाया था, न कि 100वां। और इसकी अगर हम बात करें, 1974 में एक छोटी सूखी गोदी ड्राई आर्क के रूप में इसका शुरुआत किया गया था। 1960 में भारत सरकार के अधीन इसके प्रबंधन और MDL द्वारा 250 वर्ष पूरे करने का असाधारण उपलब्धि वो की गई और इसकी सदृढ़ विकास और दीर्घकालिक विरासत का एक प्रमाण है। ठीक है, और यह जो है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स, ये केरल में थोड़ी है। ठीक है, हाल ही में मई विश्व व्यापार संगठन WTO के सदस्यों ने बौद्धिक संपदा अधिकारों की व्यापक संबंधित पहलुओं ट्रिप्स पर समझौते की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? यह जो है इसका 30वां वर्षगांठ था। ठीक है, 30वीं वर्षगांठ थी इसकी। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? रॉटरडम, नीदरलैंड में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सही आंसर ऑप्शन सी। हाल ही में किस देश ने अपने तीसरे विमानवाहक पोत फूजियान का पहला समुद्री परीक्षण संपन्न किया है? चाइना ने। चीन के तीसरे विमानवाहक पोत कैरियर फूजियान, इसने अपना 8 दिवसीय पहला समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। और इसके जो अन्य आपके विमानवाहक पोत हैं, पहला है लियाओनिंग और दूसरा है सेडोंग। निम्नलिखित में से कौन भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? पी श्याम निखिल ऑप्शन नहीं हो जाएगा। याचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया YAY सीनियर नेशनल्स 2024 प्रतिस्पर्धा, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन हुआ था मुंबई में। ऑप्शन बी। भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण फसाई के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह 2006 में स्थापित एक स्वायत्त संबंधित निकाय है और इस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रशासनिक नियंत्रण होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, फूड सेफ्टी की जांच करने के लिए इसका मुख्य रूप से गठन किया गया था या स्थापना किया गया था 2006 में। ठीक है, और यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? बर्नार्ड अर्नोल्ड। ऑप्शन सी। हाल ही में चर्चा में रहा आर्टेमिस 3 मिशन किस देश का है? आर्टेमिस मिशन जो है यह अमेरिका का है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नासा इसका आर्टेमिस 3 मिशन है और इसके द्वारा वोल्केनो फील्ड में सिमुलेशन टेस्टिंग की शुरुआत की गई है और आर्टेमिस मिशन के सितंबर 2026 में 2 एस्ट्रोनॉट चांद पर उतारने की क्या की गई है? इसका टारगेट रखा गया है। ठीक है, 2026 तक। निम्नलिखित में से किसे 2027 में होने वाले 10वें फीफा वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप के मेजबान देश के रूप में चुना गया है? फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027, इसका जो आयोजन है ब्राजील में किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट एलोरा कप 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आयोजन हुआ था कजाकिस्तान में। ऑप्शन डी हो जाएगा, एलोरा कप। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में अनुसूचित जाति श्रेणी के अध्ययन विद्यार्थियों की संख्या 14-15 के मुकाबले 21-22 में बढ़कर के कितने प्रतिशत हो गई है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इनकी संख्या बढ़कर के 44% हो गई, जो हाल ही में रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है। इसके अकॉर्डिंग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में अनुसूचित जाति श्रेणी के अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या 14-15 के मुकाबले 44% बढ़ चुकी है। ठीक है, तो सही आंसर ये हो जाएगा। और इसमें और देखिए, जैसे अल्पसंख्यक महिलाओं में विद्यार्थियों की संख्या 14-15 में बढ़कर के 42% हो गई है। अनुसूचित जाति की महिला विद्यार्थियों की संख्या में 51% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों की विद्यार्थियों की संख्या में 42%,
SC और ST के बीच जो वो है वृद्धि है वो 44% है, और इनमें महिलाओं की जो वृद्धि है वो 51%। ठीक। सेला सुरंग के बारे में देखिए, हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर IBH द्वारा इसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है, और इसका जो निर्माण है सीमा सड़क संगठन द्वारा लद्दाख में किया गया है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, या लद्दाख नहीं, कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक। और यूनाइटेड किंगडम द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में भी इसे मान्यता दिया गया है। और प्रोजेक्ट वर्तक, देखिए प्रोजेक्ट वर्तक के तहत इसका निर्माण किया गया था सीमा सड़क संगठन द्वारा, और यह विश्व की सबसे लंबी द्विलेन सुरंग भी है, जो तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के, असम के तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले के तवांग से जोड़ेगी। ठीक। फिल्म मंथन के संदर्भ में देखिए, यह हाल ही में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में इसकी स्क्रीनिंग की गई, और 1976 में बनी यह फिल्म डॉक्टर वर्गीज कुरियन के दुग्ध सहकारी आंदोलन से प्रेरित है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल में लीजेंडरी फिल्म मेकर श्याम बेनेगल की 48 साल पुरानी फिल्म मंथन की स्क्रीनिंग की गई थी, और यह जो है नसीरुद्दीन शाह इसमें अहम किरदार निभाए थे। उसके साथ साथ इसमें जो मुख्य कलाकारों में गिरीश कर्नाड, स्मिता पाटिल और अमरीश पुरी, ये लोग भी इसमें शामिल हैं। और इसके साथ साथ जो है, इसके साथ साथ मंथन फिल्म जो 48 साल पहले बनाई गई थी, और इसके निर्माण में गुजरात के 5 लाख किसानों ने धन दिया था। 1976 में बनी यह फिल्म डॉक्टर वर्गीज कुरियन के दुग्ध सहकारी आंदोलन से प्रेरित है। ठीक है। फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट पुरस्कार एथलीट 2024 कौन से हैं? देखिए, इसमें जो है क्रिस्टिनो रोनाल्डो, ये जो है सबसे अधिक पैसा कमाने वाले जो है एथलीटों में पहले नंबर पे हैं, पहले नंबर पे। ठीक है। IIT दिल्ली ने किस स्थान पर पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद शुरू किया है? आबू धाबी में। IIT दिल्ली द्वारा अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद आबू धाबी UAE में खोला गया है। ठीक है, 2024-25 में इसकी शुरुआत की गई थी, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और IIT मद्रास द्वारा जंजीबार तंजानिया में। ठीक है, और दूसरा IIT दिल्ली आबू धाबी में। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 की थीम क्या थी? शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय, ऑप्शन सी। मनाया कब गया था? 18 मई को। ठीक, और इसकी थीम क्या थी? शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय। निम्नलिखित में से कौन स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के संस्थापक हैं? ब्लू ओरिजिन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं? ज्योति रात्रे। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। और यह 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, ऑप्शन सी सही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस स्लोवेनियाई मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटोन जॉनसा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देखिए, 20 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस, और एंटोना जॉनसन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। और 2024 का जो थीम है मधुमक्खी युवाओं के साथ जुड़े विषय पर केंद्रित है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मृत्यु के बाद मोहम्मद मोखबर को किस देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था? ईरान का, ऑप्शन सी। हाल में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ने संजीव पुरी को नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। CII को किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसे 1985 में स्थापित किया गया था, ऑप्शन बी। 46वां अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक ATCM और पर्यावरण संरक्षण समिति CEP, इसकी 26वीं बैठक का आयोजन किया गया था कोच्चि में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मई 2024 में सूफी संत और कवि लालन शाह की 250वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म वर्तमान किस देश में हुआ था? इनका जन्म हुआ था बांग्लादेश में, जिनकी 250वीं जयंती मनाई गई है। और इनका जन्म बांग्लादेश के शेरपुर में 3 दिवसीय इंडो बांग्ला संगीत, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शेरपुर में 3 दिवसीय इंडो बांग्ला संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है। हर साल 21 मई का दिन विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है, और असम भारत का पहला राज्य था जहां चाय के बागान लगाए गए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा आधुनिक इतिहास में संभवतः पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपने सभी ग्लेशियरों को खो दिया है? वो है वेनेजुएला, ऑप्शन ए। किस परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी नॉन साइक्लिक इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? या लॉन्च किया है कि ग्रो म्यूचुअल फंड द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रो म्यूचुअल फंड द्वारा। 21 मई को भारत में आतंक रोधी दिवस मनाया जाता है, और 21 मई
1984 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनकी अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी। देखिए इसकी अगर हम बात करें, 21 मई को देश भर में आतंकरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि में के उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनकी जो हत्या जो आपके श्रीलंका के कुछ आतंकवादी ग्रुप, लिट्ठे ग्रुप था, उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, जिस कारण इसको वो करने के लिए मनाया जाता है। चेन्नई के पेरम्बदूर में आत्मघाती हमले में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के बारे में देखिए। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत को 119 देशों में 29वां स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच द्वारा यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें भारत 119 देशों में 39वें नंबर पर है। अमेरिका इसमें पहले नंबर पर है और भारत दक्षिण एशिया में पहले सर्वोच्च बिंदु पर। ठीक है, तो दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ATD वेस्ट अवार्ड 2024 के संदर्भ में देखिए, इसे विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है और इसमें REC लिमिटेड ने वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान अर्जित करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देखिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड को व्यावसायिक परिणामों को लेकर के प्रतिभा विकास के रणनीतिक दृष्टिकोण के लिए प्रतिष्ठित ATD बेस्ट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, न कि REC को। ठीक, और उसके साथ साथ पावर ग्रिड भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह एक महारत्न कंपनी है और अमेरिका स्थित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD की ओर से स्थापित ATD बेस्ट अवार्ड शिक्षा और विकास से लीड के क्षेत्र में सबसे सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। और NTPC ने ATD बेस्ट अवार्ड 2024 वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर जो NTPC है तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, और सभी भारतीय कंपनियों में सर्च रैंकिंग है इसकी NTPC की। और NTPC एकमात्र ऐसा सार्वजनिक उपक्रम है जिसने पिछले 8 वर्षों में 7 बार यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। ईगा स्वीटेक जिन्होंने 2024 मैड्रिड ओपन टेनिस खिताब जीता है, इनका संबंध है पोलैंड से। यह पोलैंड की है ईगा स्वीटेक। हर साल 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम है बी पार्ट ऑफ द प्लान रखी गई है। बी पार्ट ऑफ द प्लान इसकी थीम है। देखिए जैव विविधता की अगर हम बात करें 22 मई को मनाया जाता है, न कि 24 मई को, तो पहला गलत है। ठीक है, और 2024 की इसकी जो थीम है 2024 की इसकी जो थीम है बी पार्ट ऑफ द प्लान, दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। 5वें विदेश मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में भारतीय दूतावास और भारत के महावाणिज्य दूतावास को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित शील्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया है। कहाँ पे दिया गया था? संयुक्त अरब अमीरात UAE में। मई 2024 में भारत के सुमित अंतिल ने जापान में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? इनके तो पुरुष भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष की F64 भाला फेंक स्पर्धा में 69.50 मीटर 50 मीटर मतलब 69 मीटर थ्रो करके इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था, सी हो जाएगा। गंगा डॉल्फिन के संदर्भ में देखिए, इसका वैज्ञानिक नाम प्लैटिनिस्टा गैंगेटिका है और उत्तर प्रदेश में मुख्यतः चंबल नदी में पाई जाती है। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन मुख्य रूप से चंबल नदी में पाई जाती है। गंगा नदी डॉल्फिन को ब्लाइंड डॉल्फिन, गंगा सूसू या हीसू के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक प्लैटिनिस्टा गैंगेटिका है। और वर्तमान में अगर गंगा डॉल्फिन की बात करें तो भारत की गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक नदी प्रणाली, नेपाल की करनाली, सप्तकोसी, नारायणी नदी प्रणाली, बांग्लादेश की मेघना, कर्णफुली और सांगू नदी प्रणाली के कुछ हिस्सों में भी यह पाई जाती है। ठीक है, और भारत के भीतर यह मुख्य रूप से गंगा नदी, उसकी सहायक नदियों जैसे घाघरा, कोसी, गंडक, चंबल और रूपनारायण, यमुना इसकी मुख्य धारा में पाई जाती है। साफ पुरस्कार 2024 हाल ही में भारतवंशी प्रोफेसर श्रीनिवास R कुलकर्णी को मैथमेटिक्स साइंस का यह सम्मान प्राप्त हुआ है और हर साल यह अवार्ड एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स साइंस की फील्ड में दिया जाता है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, 21 मई को शॉ पुरस्कार फाउंडेशन ने अमेरिका में खगोल विज्ञान में भारतवंशी श्रीनिवास R कुलकर्णी को एस्ट्रोनॉमी में शॉ पुरस्कार दिया और उन्हें मिली सेकेंड पल्सर, गामा रे विस्फोट, सुपरनोवा जैसी घटनाओं पर स्टडी करने के लिए दिया गया था। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, श्रीनिवास के अलावा अमेरिका के स्विलेथिन और स्टुअर्ट अकार्ट को बायोलॉजी के लिए अवार्ड दिया गया है। ठीक है, मैथमेटिक्स साइंस के लिए पीटर सरनॉक को शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में चर्चा में रहा मिताई
संगोल के संदर्भ में देखिए, यह भारत में घोड़े और पोनी की साथ मान्यता प्राप्त नस्लों में से एक है। यह अपनी अद्वितीय सहन शक्ति, चपलता, बुद्धिमत्ता, गतिशीलता और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के प्रति अनुकूलनशीलता के लिए जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हैं। मई 2024 में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था बैंकॉक, थाईलैंड में। ऑप्शन सी। हाल ही में कहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सागा दावा त्यौहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया था? यह इसका आयोजन हुआ था सिक्किम में। सिक्किम में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। मई 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले की 18 वर्षीय पिंक ई रिक्शा चालक आरती को अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह बहराइच की है। ऑप्शन डी। हाल ही में टोक्यो विश्वविद्यालय की अटाकामा वेधशाला TAO का उद्घाटन किया गया। अटाकामा वेधशाला TAO अब विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला है। इसका आयोजन है ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। हाल ही में रूस ने 27,000 रूसी AK-203 असॉल्ट राइफल की पहली खेप भारतीय सेना को सौंप दी। उपयुक्त उद्देश्यों के लिए 2019 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में संयुक्त उद्यम इंडो रूसी राइफल प्राइवेट लिमिटेड का स्थापना किया गया था। देखिए, रूस द्वारा 27,000 रूसी AK-203 असॉल्ट राइफल की पहली खेप भारतीय सेना को सौंपी गई है। जुलाई 2021 में भारत और रूस के बीच हस्ताक्षरित एक अनुबंध के तहत रूस से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ भारत में 6.1 लाख से AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण किया जाएगा। और 2019 में उत्तर प्रदेश के कोरबा अमेठी में संयुक्त उद्यम इंडो रूसी राइफल प्राइवेट लिमिटेड का स्थापना किया गया था, न कि कानपुर में। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई है? काम्या कार्तिकेयन 16 वर्ष की हैं और इनका संबंध जो है महाराष्ट्र से है। निम्नलिखित में से किस भारतीय फिल्म ने 77 में कौन सा फिल्म फेस्टिवल में लास्ट सिनेफ पुरस्कार जीता है? सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो। ऑप्शन सी। और इसकी अगर हम बात करें, सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू नो फिल्म के निर्देशन एवरेज छात्र चिदानंद नाइक ने किया है और यह फिल्म लोकप्रिय कन्नड़ लोक साहित्य पर आधारित है। और भारत की मानसी माहेश्वरी की एनिमेशन फिल्म बनीहुड ने तीसरा पुरस्कार इसमें जीता था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एपेर्न बेक द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित पुस्तक कैरोस को प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या फिर आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं। देखिए, माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित पुस्तक कैरोस को दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 और मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से इसे जाना जाता है। 2005 से प्रारंभ हुआ है। अंग्रेजी में अनुवादित हो, यूनाइटेड किंगडम या फिर आयरलैंड में प्रकाशित हुई हो। उसके साथ साथ जेनी एपेर्नबेक पहली जर्मन लेखिका हैं जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला है और वहीं माइकल हॉफमैन यह पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष थे। निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को प्रतिष्ठित द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 24-25 से सम्मानित किया गया? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC को। ऑप्शन हो जाएगा। मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान रेमल का नाम किसने दिया था? रेमल का नामकरण ओमान द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी। 77 में कौन सी फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय एक्ट्रेस को फिल्म द सेमलेस में उनकी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है? अनसुईया सेनगुप्ता को। ऑप्शन हो जाएगा, अनसुईया सेनगुप्ता को। हाल ही में समाचारों में रहा सिलंथी नदी किसकी सहायक नदी है? सिलंथी या अमरावती की सहायक नदी है। ठीक है, सिलंथी अमरावती की सहायक नदी है जिस पर बांध बनाने के केरल के सरकार के कदम का विरोध किया गया और यह नदी थेनार नदी की एक सहायक नदी है जो मुन्नार से निकलने वाली अमरावती नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इस पर बांध बनाया जा रहा है जिस कारण इसका विरोध किया जा रहा था, जिस कारण चर्चा में है, तो बन सकता है क्वेश्चन। ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया है। मारखोर जिसे पेच सिंग वाली बकरी के रूप में जाना जाता है पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प। राजीव निम्नलिखित में से कौन सा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की प्रतिष्ठा मान्यता प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? यह है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इस सूचकांक में न्यूयॉर्क पहले नंबर पर है और बेंगलुरु सर्च रैंक प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर है।
देखिए इसकी अगर हम बात करें, नवीनतम ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, जिसमें दिल्ली विश्व के 10,000 सबसे बड़े शहरों में 350वें नंबर पे है। हाँ, 350वें नंबर पे। इसी के साथ यह भारत में दिल्ली पहले नंबर पे है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड अगर देखा है तो 350वें नंबर पे और भारत में पहले नंबर पे है। तो पहला तो आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है, बेंगलुरु नहीं दिल्ली है। हाल ही में गीतानास नौसेदा को किस देश का पुनः राष्ट्रपति बनाया गया है? इन्हें बनाया गया लिथुआनिया का। ठीक है, लिथुआनिया का राष्ट्रपति, ऑप्शन डी। 10वें विश्व जल मंच के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह विश्व जल परिषद के सहयोग से श्रीलंका आयोजित किया जाता है, श्रीलंका में। और विश्व जल परिषद एक अंतर्राष्ट्रीय बहुहितधारक संगठन है जिसे 1996 में स्थापित किया गया था। देखिए 10वां विश्व जल मंच 18 से 25 मई के बीच विश्व जल परिषद के सहयोग से इंडोनेशिया के बाली में इसका आयोजन किया गया था, न कि श्रीलंका में। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। और 1996 में इसका स्थापना किया गया था। मार्सिले फ्रांस में इसका मुख्यालय है और इसकी जो कामकाजी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। ठीक है, मतलब ये दो भाषाएं इसकी में शामिल हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। 260 इसके सदस्य देश हैं, 5 महाद्वीपों के 52 देश इसके अंतर्गत शामिल हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में देखिए, यह भारत में एक फ्रेंचाइजी 2020 क्रिकेट है जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है और इसके 2024 के संस्करण को सनराइजर हैदराबाद ने जीत लिया था। देखिए इसकी अगर हम बात करें, IPL क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर हैदराबाद को 8 विकेट से हरा करके यह खिताब जीता था। उसके साथ इंडियन प्रीमियर लीग 2024 इसका 17वां संस्करण था जो भारत के एक फ्रेंचाइजी 2020 क्रिकेट लीग है जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार 2023-24 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में किस नंबर पे है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, देखिए ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। ठीक, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में भारत में पहले नंबर पे है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। ठीक, हाल ही में समाचारों में देखी गई लेबर कोनजेनिटल अमोरोसिस क्या है? कोनजेनिटल अमोरोसिस क्या है यह आपको बताना है। यह एक दुर्लभ अनुवांशिक नेत्र विकार है, आंखों में होने वाला एक दुर्लभ रोग है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, इसमें दृष्टि बहाल करने के लिए CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग किया जाता है जो कि दुर्लभ अनुवांशिक नेत्र विकार है जो जन्म से अंधापन का कारण बनता है और यह एक अनुवांशिक रोग है, भी याद रखिएगा। हाल ही में दूरदर्शन के चैनल DD किसान ने सना नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एंकर लॉन्च किया है। सना भारत के साथ साथ विश्व का भी पहला AI एंकर है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, भारत द्वारा DD किसान 26 मई 2024 को 2 कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI एंकर को लॉन्च किया गया था। एक है AI कृषि, एक है AI भूमि। और विश्व में पहला AI न्यूज एंकर 2018 में चीन के राज्य समाचार एजेंसी सिन्हुआ द्वारा पेश किया गया था जिसे क्यू होयो नाम दिया गया था, क्यू होयो। ठीक है, और भारत में सना नाम की जो पहली AI न्यूज एंकर को इंडिया टुडे ग्रुप ने 2023 में आज तक हिंदी न्यूज पर पेश किया था। ठीक, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प गलत है। ठीक है, क्योंकि DD किसान द्वारा जो लॉन्च किया गया है वह AI कृषि और AI भूमि है और भारत सना जो है भारत के साथ विश्व की नहीं बल्कि भारत की पहली एंकर थी। ठीक है, पहला एंकर चीन द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था, दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। हर वर्ष मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है मई में। ठीक है, मई में मनाया जाता है और 28 मई को मनाया जाता है, 28 मई को। निम्नलिखित में से किसे मई 2024 में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है? जेठा अहिर को, ऑप्शन ए। DRDO ने हाल ही में रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? यह हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, एयर टू सरफेस। ठीक, निम्नलिखित में से किसे 2023 के UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? राधिका सेन को, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 में सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस एडिटर्स चॉइस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को, ग्रामीण विद्युतीकरण REC लिमिटेड को सम्मानित किया गया। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे जीरो डेबिट चार्टर ZBC का लक्ष्य किस वर्ष तक अंतरिक्ष मलबे के संबंध में तटस्थता प्राप्त करना है? 2030 तक अंतरिक्ष मलबा जो है इसको समाप्त करने की बात की गई है। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी स्पेस काउंसिल ने जीरो डेब्रिज चार्टर अर्थात शून्य मलबा चार्टर पर हस्ताक्षर किया जिसका मुख्य प्रावधान यह है कि
2030 तक जो अंतरिक्ष मलबा है इसको समाप्त करना है। ठीक, निम्नलिखित में से किस भारतीय सिनेमेटोग्राफर को 77वें कांस फिल्म समारोह में कांस 2024 के प्रतिष्ठित पियरे एजेनक्यूस एक्सीलेंस इन सिनेमेटोग्राफी सम्मान दिया गया है? यह संतोष सिवान को दिया गया। संतोष सिवान को ऑप्शन डी हो जाएगा। आरबीआई की उदारीकृत प्रेषण योजना के संदर्भ में देखिए, यह योजना 2004 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत शुरू की गई और इसके तहत सभी भारतीयों को प्रति वित्तीय वर्ष में 50 लाख अमेरिकी डॉलर तक मुक्त रूप से वित्त प्रेषित किया जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, आरबीआई द्वारा उदारीकृत प्रेषण योजना का उल्लंघन करने के लिए HSBC बैंक पर 36.38 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत नाबालिग हितों सहित निवासी व्यक्तियों को किसी भी अनुमत चालू या पूंजी खाते लेन देन या दोनों के संयोजन के लिए प्रति व्यक्ति जो भी है 2,50,000 है। ठीक है जी, 5 लाख है। ठीक है, 5 लाख, 2,50,000 मुख्य डॉलर के रूप में प्रेषित किया जा सकता है। ठीक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत। 50 नहीं, 5 लाख नहीं, 2 लाख मतलब 2.5 लाख है। नेक्स्ट देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है और हिंदी पत्रकारिता की यात्रा 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ला द्वारा शुरू किए गए प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के प्रकाशन से प्रारंभ हुआ था। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सही और आगे की सही व्याख्या करता है। ठीक है, हिंदी का पहला जो समाचार पत्र था 1826 में जुगल किशोर द्वारा उदंत मार्तंड के नाम से प्रकाशित किया गया था कोलकाता से। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आज वो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अगले पार्ट में हम लोग जून महीने के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और देखिए, आज आपके 2-3 वीडियो देखने को मिलेंगे, तो जो भी दिन बचे हैं, जितने दिन भी, मुख्य रूप से करंट अफेयर पे आप लोग ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, करंट अफेयर से क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। बाकी जीएस का कोई और छोर नहीं है कि जीएस में क्वेश्चंस कहाँ से बन जाएगा किसी को नहीं पता है, तो जो भी आप पढ़ ले वो कम ही है। ठीक है, लेकिन करंट अफेयर ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा जो अंक है वो गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग करंट अफेयर पे मुख्य रूप से फोकस करिए और इसमें जो है यूपी स्पेशल का जो करंट अफेयर है वो भी जो है उस अपलोड किया जाएगा, जिसमें हम लोग नवंबर से लेकर के, जो जनवरी से लेकर के नवंबर तक के करंट अफेयर को उसमें डिस्कस करेंगे। बाकी जो फैक्ट वाले आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार, चाहे वो हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, इकोनॉमी से हो, मतलब या फिर इन्वायरमेंट से हो, उनको अभी वीडियो एक प्रॉपर आएगा। ठीक है, जैसे मुश्किल से 10-10, 15-15 मिनट का वीडियो आपके बनाया जाएगा। तो चले मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।